राधे राधे एवरीवन। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है और सबसे बड़ा कार्तिक पूर्णिमा का महत्व होता है दान पुण्य करने का, दीप दान करने का। तो देखिए, हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हम लोग जैसे घाट पे नहीं जा सकते हैं, इसमें गंगा स्नान का, कोई तालाब में जैसे पास में हो ना, उसमें जाके स्नान करने का एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमें घर पे ही अपना पूजा किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमें दीपदान करना है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने चौकी लगा लेनी है चौक पूर के। उसके बाद में हमने स्वास्तिक बना लेना है। और तुलसा जी की पूजा मेन होती है कार्तिक के महीने की पूर्णिमा पे। तुलसा जी की पूजा की जाती है, तो वो किस तरीके से करनी है, हमने श्री हरि की पूजा किस तरीके से करनी है, दीपदान हमें घर पे ही किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो देखिए, हम जो बाहर गंगा तट पे जाते हैं, दीपदान किस तरीके से करते हैं, तो वो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम घर पे ही किस तरीके से करेंगे तो वो बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने चौकी वगैरह लगा के तुलसा जी रख लिया। हमने श्री हरि की प्रतिमा भी अपनी तुलसा जी में ही रख लेनी है, या आप लड्डू गोपाल जी, सालिग्राम जी भी अपनी तुलसा जी में रख सकते हैं। सबसे पहले हमने दिया प्रज्वलित करना है। दिए में हमें थोड़े से तिल डाल लेने हैं, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं ना, कहते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो सबसे पहले हमने दिया प्रज्वलित कर लेना है दोस्तों। दिया हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो सबसे पहले हमें दिया प्रज्वलित करके उसके बाद में हम तिलक करेंगे हल्दी से, क्योंकि विष्णु भगवान जी के पीली चीज़ें बहुत ही प्रिय है। चंदन हल्दी हमें यूज़ में लेना है। उसके बाद में हमने रोली से भी तिलक करना है, हल्दी से भी करना है, और थोड़ी सी हमें तुलसा जी को मेहंदी भी अवश्य लगानी है। तो इस तरीके से फूल भी हमने समर्पित कर देने हैं। माला जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पहले ही पहना दी है। श्रृंगार का हमने 16 श्रृंगार जैसे होते हैं, आप कितना भी जैसे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 16 श्रृंगार तो आपने चढ़ाने ही चढ़ाने। तो उस तरीके से हमने श्रृंगार का सामान प्रज्वलित कर देना है। और दोस्तों, उसके साथ में ही हमने कलावा समर्पित कर देना है वस्त्र स्वरूप में। वैसे तो देखिए, हमने चुनरी वगैरह पहना रखी है, लेकिन कलावा भी हमने समर्पित करना है, अगर आपके पास चुनरी ना हो तो। उसके साथ में दोस्तों देखिए, हमने क्या करना है, रोली भी हमने समर्पित कर देनी है विष्णु भगवान जी, गणेश जी। अगर आपके पास आपने गणेश जी विराजमान ना किए हो, तो स्वास्तिक जो बनाते हैं ना, उसी को ही हम गणेश जी का रूप देके पूजा कर सकते हैं इस तरीके से। और हमने ना दोस्तों भोग लगाना है। तो भोग के लिए जो हमारी, क्योंकि कार्तिक का महीना ऐसा है, खील पतासे का भोग पूरे महीने पूजा होती है, और तिल का भोग भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा भोग लगाना है खील पतासे का। और दोस्तों, बहुत बड़ा महत्व होता है कार्तिक पूर्णिमा का। इस दिन गंगा स्नान भी इस दिन को बोला जाता है। और आप पूरा महीना जैसे कि सुबह उठ के नहाते हो ना, स्नान करते हो, तो उसमें गंगा जल अगर आप नहीं डालते हो, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो आप स्नान करते हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और तब स्नान करो। उसके साथ में ही दोस्तों, गणेश जी का हमने भोग लगाना है, और तुलसा जी का, लड्डू गोपाल जी का, सबका हमने भोग लगा देना है। और तुलसी दल हमने, क्योंकि हम तुलसा जी में ही पूजा कर रहे हैं, तो अलग से हमें तुलसा दल नहीं रखने की जरूरत है। मीठे का भी हमने भोग लगाना है इस तरीके से। मेहंदी जो हमने माता रानी को लगाई है, वो हमने अपने भी मेहंदी लगानी है। सुहाग की चीज़ें हैं दोस्तों ये। तो इस तरीके से अब इसी तरीके से देखो, हमने अपनी पूजा करनी है। और बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का पूजा का। जितना दीपदान कर सकते हैं, कि 365 का मैंने दिया प्रज्वलित किया है, क्योंकि अगर जैसे हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपना घर पे ही ये दीपदान हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो फल आप गंगा घाट पे आपको मिलेगा, वो फल आपको तुलसा जी में अपने घर पे जलाने से मिलेगा, या फिर आप शिवालय में जला के इसको प्रज्वलित करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो ये दीपदान अवश्य करना है। अगर आप जैसे कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये हम दीपदान अपने घर पे ही करनी है। पूरी विधि विधान से पूजा हमने करनी होती है इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल सरल विधि है, जो हमने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी तुलसा जी की पूजा करनी है, दीपदान करना है, पूरे कार्तिक के महीने का फल प्राप्त करना है। बाद में दोस्तों
दीप धूप दीप दिखा के हमने आरती करनी है, भजन करना है, कीर्तन करना है, जितना हो सके पूरा दिन हमें अपने वासुदेव भगवान जी, ओम नमो भगवते वासुदेव जी का जाप करते रहना है। और ऐसे हमने अपना टाइम निकालना होता है पूर्णिमा के दिन। पूरे महीने का हमें फल मिलता है अगर हम इस तरीके से पूजा करते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके और फिर हमने अपने तुलसा जी की, लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो लड्डू गोपाल जी की, नहीं तो श्री हरि की पूजा हमने इस तरीके से करनी है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी जानकारी, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। राधे।